जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग 10वीं में हो या 12वीं में हो और आप लोग 2025 में आप लोग परीक्षा देने वाले हो, बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड की तरफ से जो चीज जारी की गई है, जो अपडेट आई है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग ये 5 गलतियां करते हो जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो फिर आप लोग चाहे कितना भी अच्छा पढ़ करके जाओ, कॉपी में कितना भी अच्छा क्यों ना लिख करके आओ, आप लोगों को पास बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, फेल आप लोगों को कर दिया जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है और वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मुझे पास होना है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिना पढ़े भी हो सकता है आप लोग परीक्षा में पास हो सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग पहली गलती कौन सी मत करना। दोस्तों ये वाली गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों ये पहली गलती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप लोगों को जो कॉपी मिलती है ना, कॉपी आप लोगों को परीक्षा में मिलेगी जब आप लोग परीक्षा देने के लिए जाओगे, उसमें आप लोगों को किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी को सही तरीके से फिल करना होगा। उसमें आप लोगों को परीक्षार्थी का जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर देखने को मिला है, अंकों में डालना है और यहाँ पर शब्दों में डालना है, विषय डालना है, प्रश्न पत्र डालना है। प्रश्न पत्र पर अंकित आप लोग संकेतांक डाल सकते हो, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो आप लोगों का एग्जामिनर होगा वो आप लोगों की कॉपी पर हस्ताक्षर कर देगा। और दोस्तों जो वहां पर आप लोगों को बुक दी जाती है, मतलब जो भी वहां पर साइन आप लोगों से कराए जाते हैं अटेंडेंस के लिए, तो उन पर भी आप लोगों को साइन करना भी जरूरी रहता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये चीज अगर नहीं करते हो तो आप लोग जितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ करके जाओ, वो आप लोग परीक्षा में पूरी पूरी कॉपी क्यों ना भर करके आओ, पर दोस्तों अगर आप लोग अपनी बेसिक डिटेल ही कॉपी में फिल नहीं करोगे तो आप लोगों को पास बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हो या इंटर की परीक्षा दे रहे हो, तो अगर आप लोग ये गलती करते हो तो आप लोगों को पास बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सेम टू सेम आप लोगों को परीक्षा में इस तरीके की ही कॉपी देखने को मिलेगी। ऐसे ही आप लोगों को वहां पर अपनी बेसिक जानकारी को फिल करना होगा। फिर आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लिख करके आओगे, क्वेश्चन के आंसर को लिख करके आओगे, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे अंक मिलेंगे और आप लोगों को परीक्षा में पास भी किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये थी पहली गलती। दूसरी गलती के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों ये दूसरी गलती कुछ लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। दूसरी गलती क्या रहती है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जिस भी प्रश्न का आप लोगों को उत्तर लिखना है, तो आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3 इस तरीके से डाल करके आप लोग उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, खंड का है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लिखना होता है। देखिए यहाँ पर का फर्स्ट वाला हो गया या थर्ड वाला हो गया, इस तरीके से आप लोगों को बन का खा गा घा, इस तरीके से आप लोगों को इसका उत्तर लिख करके आना होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनका राइट आंसर आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझते हुए चलना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कर देते हो, गलती कर देते हो, अगर आप लोगों को खा का आंसर आप लोग का में लिख देते हो, का आंसर खा में गा में लिख देते हो, तो आप लोगों का राइट आंसर नहीं होगा और कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है आप लोगों को पास बिल्कुल भी नहीं करेगा, आप लोगों को फेल जरूर कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से कॉपी में लिख करके आना है। जिस भी प्रश्न का उत्तर है उसी प्रश्न पे आप लोग यहाँ पर डालोगे, उसके आगे उस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों ये आप लोगों की जो मतलब आप लोगों का जो परीक्षा की जाती है स्कूल में, आप लोगों की जो परीक्षा ली जाती है उसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके की कॉपी देखने को मिलती है। पर दोस्तों बोर्ड में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि बोर्ड में आप लोगों को कुछ इस तरीके से कॉपी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की कॉपी आप लोगों को बोर्ड में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे मत घबराइएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें बताते हुए चलता हूँ। उसके बाद में तीसरी गलती आप लोग कौन सी नहीं करना।
तीसरी गलती दोस्तों ये मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर परीक्षा में पढ़ करके नहीं जाते और वो लोग ये सोचते हैं कि परीक्षा में जो कॉपी अगर हमारी होगी उसमें अगर हम पैसे रख देंगे तो हम लोगों को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलतियां करके आते हैं, बट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है ये गलती। क्योंकि दोस्तों जो भी एग्जामिनर होता है वो जब कॉपी चेक करता है तो सीसीटीवी वहां पर कैमरे लगे रहते हैं और वहां पर उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, सारी चीजें उन पर भी निगरानी रखी जाती है। और अगर आप लोगों को ये एग्जामिनर आप लोगों को पास भी कर देता है तो आप लोगों का जो हेड एग्जामिनर जो दोस्तों होता है वो भी क्या करता है, उस कॉपी को रीचेक कर सकता है और आप लोगों को वहां पे वो फेल कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। परीक्षा की जो कॉपी होती है उसमें आप लोग पैसे बिल्कुल भी मत रखना। अगर पैसे रखते हो, पैसे रखते हुए आप लोग पकड़े जाते हो तो आप लोगों को उचित कार्रवाई भी आप लोगों से की जाती है। साथ साथ में दोस्तों एग्जामिनर आप लोगों को पैसे लेकर के पास बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक आप लोग पढ़ करके नहीं जाओगे, कॉपी को सही तरीके से बेसिक डिटेल नहीं फिल करोगे, कॉपी में जो आंसर है आप लोगों को सही तरीके से अगर आप लोग उसको लिख करके नहीं आओगे तो आप लोगों को परीक्षा में ऐसे पास नहीं किया जाता है। सिर्फ पैसे देने से कोई पास नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी और आप लोग ये गलती करोगे तो आप लोग परीक्षा में कभी भी पास नहीं किए जाओगे। ठीक है, तो गलती नंबर तीसरी मैंने आप लोगों को बता दिया कि परीक्षा में कॉपी में आप लोगों को क्या करना है, पैसे बिल्कुल भी नहीं रखने होंगे। आप लोगों को जो पढ़ना है, जो पढ़ करके गए है उसका राइट आंसर आप लोगों को वहां पर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग चौथी गलती दोस्तों ये मत करना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करने लग जाते हैं जो एग्जामिनर में दोस्तों कॉपी में उनको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पर शायरी लिखने लग जाते हैं, गाने लिखने लग जाते हैं और साथ साथ में दोस्तों वो धमकी भी देने लग जाते हैं, जो एग्जामिनर को धमकी देते हैं कि अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो मैं आपको, आप जहां मिल जाओगे वहां मैं गाली दूंगा, मारूंगा या कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और साथ साथ में दोस्तों ये भी कहने लगते हैं कि दोस्तों मैं वहां पर आप लोगों को बाद में देख लूंगा, गाने लिखने लग जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई वो अच्छी तरीके से नहीं करते हैं और ये सारी चीजें लेकर के आते हैं, इसी की वजह से उनको पास बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। दोस्तों एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा होता है दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़ करके जाते हो और अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी में लिख करके आते हो तो एग्जामिनर आप लोगों को डेफिनेटली पास कर देगा। बट दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग सारी चीजें करके आओगे, धमकी दोगे, गाली गलौज करोगे, सारी चीजें करके लिख करके आओगे तो आप लोगों को एग्जामिनर बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, आप लोगों को फेल जरूर कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो तो दोस्तों जो आप लोगों ने पढ़ा है और जिस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों से जो मतलब पेपर में पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को लिखना होगा। कोई भी फालतू की चीज आप लोगों को वहां पर नहीं लिखनी होगी, ना शायरी, ना गाना, ना धमकी, ना कुछ भी। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल और सिंपल अपने प्रश्न का उत्तर देकर के आना होगा और आप लोगों को पास बिल्कुल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये गलती करोगे तो आप लोग कितनी भी अच्छी कॉपी लिख करके आओगे फिर भी आप लोगों को पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी पांचवी गलती की तरफ। और पांचवी गलती आप लोग ये करते हो कि दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट ये रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि परीक्षा में हम लोग जा रहे हैं, परीक्षा में जो कॉपी लिखेंगे वो किस पेन से लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लैक पेन की अनुमति होती है और यहाँ पर ब्लू पेन की, मतलब काला और नीला पेन का ही आप लोग यूज कर सकते हो परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर लाल पेन का यूज करते हो, हरा पेन का यूज करते हो या अन्य किसी भी पेन का आप लोग यूज करते हो तो आप लोगों को परीक्षा की जो होता है एग्जामिनर वो आप लोगों को फेल भी कर सकता है। वहां पर आप लोगों को अनुमति नहीं दी जाती है कि आप लोग किसी अन्य पेन का यूज करें। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनुमति होती है आप लोग नीले पेन का और काले पेन का, नीले और काले पेन का ही आप लोग यूज कर सकते हो। परीक्षा में आप लोग लाल पेन से आंसर नहीं लिख सकते हो। लाल पेन जो होता है वो अध्यापक के लिए माना जाता है। हरे पेन से भी आप लोग उत्तर नहीं लिख सकते हो, किसी अन्य पेन से भी आप लोग उत्तर नहीं लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नीले और काले पेन से ही उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग मत करना दोस्तों। ये 5 गलती थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। ये अगर 5 गलती आप लोग करते हो तो परीक्षा में आप लोग जितनी भी अच्छे क्यों ना लिख करके आओगे, आप लोग कॉपी कितना भी अच्छे लिख करके आओ, आप लोगों को पास बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो दोस्तों ये आप लोग 5 गलती मत करना। और साथ साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि परीक्षा में आप लोग अगर कुछ भी पढ़ करके नहीं गए हो तो आप लोग किस तरीके से पास हो सकते हो। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या होता है, दोस्तों मैंने आप लोगों को जिस तरीके से कॉपी फिल करना और यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना सिखाया है, आप लोगों को बताया कि प्रश्न उत्तर डाल करके आप लोग उसका उत्तर लिख सकते हो। तो दोस्तों जो भी कुछ आप लोगों को आता है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहां पर कॉपी में लिख करके आना। जब दोस्तों अगर वहां पर कॉपी में लिख करके आओगे तो आप लोगों को एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, आप लोगों को पास कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ोगे। 5-6 दिन में ही अगर आप लोग करना चाहते हो तो 5-6 दिन में ही इतना पढ़ सकते हो कि आप लोग पास तो हो ही सकते हो। आप लोगों को परीक्षा में 70 में से 23 नंबर ही लाने होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को 70 नंबर आप लोगों को पेपर में लाने होते हैं जो आप लोगों का लिखित परीक्षा होती है, और 30 नंबर तो आप लोगों को प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं। तो आप लोगों को 70 में से यहाँ पर 23 नंबर अगर आप लोग ले आओगे तो आप लोगों को पास बिल्कुल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से काम करते हो और आप लोग परीक्षा की कॉपी में सही तरीके से आप लोग डिटेल फिल कर सकते हो, प्रश्नोत्तर डाल करके सही तरीके से उत्तर लिख सकते हो,
तो आप लोग अच्छे खासे यहाँ पर परीक्षा में अंक ला करके आप लोग परीक्षा के टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और मैंने आप लोगों को जो भी अपडेट बताई, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।